फिल्म शोले का वो अंग्रेजों के जमाने की जेलर तो आपको याद ही होंगे। मूंछों पर ताव और आवाज और पीछे मुड़कर देखा तो आधे सिपाही गायब। पर्दे पर इस एक किरदार से करोड़ों लोगों को हंसाने वाले गोवर्धन असरानी की असल जिंदगी किसी फिल्मी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। जयपुर की तंग गलियों से निकलकर बॉलीवुड के शहंशाह की शादी में दुल्हन का भाई बनने तक का सफर, संघर्ष और जज्बे की एक ऐसी दास्तान है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए सिनेमा के एक ऐसे अनमोल रत्न के जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जो इतिहास बन चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिंदगी के हर पड़ाव पर साफ नजर सबसे जरूरी होती है, और जब बात हो आपकी आंखों की, भरोसा कीजिए दृष्टि नेत्रालय पर। 20 दिसंबर 1940 को जयपुर के एक मध्यम वर्गीय सिंधी परिवार में जन्मे गोवर्धन असरानी का बचपन आम बच्चों जैसा ही था। पिता की कालीन की दुकान थी और वे चाहते थे कि बेटा बिजनेस संभाले, लेकिन गोवर्धन का दिल तो कहीं और ही धड़क रहा था। उन्हें पढ़ाई में गणित से बेहद डर लगता था और बिजनेस में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। असरानी को बचपन से ही मिमिक्री करने और रेडियो सुनने का शौक था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने इस शौक को पंख दिए और जयपुर आकाशवाणी में बतौर वॉइस आर्टिस्ट और ड्रामा आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। रेडियो से जो भी पैसे मिलते थे वे उन्हें सहेज कर रखते थे, क्योंकि उनके मन में सपनों की नगरी मुंबई जाने का लावा सुलग रहा था। साल 1963 में पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की शुरुआत हुई। असरानी ने बिना देर किए एक्टिंग कोर्स में दाखिला ले लिया। साल 1966 में जब वे कोर्स पूरा करके निकले तो वे एफटीआईआई के पहले बैच के ग्रेजुएट्स में से एक थे, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। जब असरानी अपनी एक्टिंग के सर्टिफिकेट को लेकर मुंबई के निर्देशकों के पास जाते तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। लोग कहते क्या अब एक्टिंग भी कागज का टुकड़ा देखकर सीखी जाएगी। राज कपूर और दिलीप कुमार कौन सा स्कूल गए थे भला। रिजेक्शन और पैसों की तंगी इस कदर बढ़ी कि उन्हें वापस पुणे का रुख करना पड़ा। मुंबई के रिजेक्शन में निराश होकर लौटे असरानी को एफटीआईआई ने बतौर एक्टिंग इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर नौकरी दे दी। यह असरानी के जीवन का सबसे दिलचस्प मोड़ था। जो शख्स खुद फिल्मों में काम ढूंढ रहा था, अब वह दूसरों को स्टार बनना सीख रहा था। इसी दौर में इंस्टीट्यूट में एक एक्टिंग कोर्स के लिए एक लड़की ने दाखिला लिया जिसका नाम था जया भादुड़ी। असरानी क्लास में जया के प्रोफेसर थे और उन्हें अभिनय की बारीकियां सिखाते थे। सिर्फ जया भादुड़ी नहीं बल्कि उस दौर में शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आजमी जैसे भविष्य के दिग्गज कलाकार किसी न किसी समय असरानी के छात्र रहे थे। इस दौरान फिल्मों में काम ढूंढने का उनका जज्बा कम नहीं हुआ। वे 6 साल तक हर शुक्रवार की शाम पुणे से मुंबई जाने के लिए डेक्कन क्वीन ट्रेन पकड़ते थे, जिसका टिकट उस समय मात्र 6 रुपए 6 आने हुआ करता था। वीकेंड पर मुंबई में निर्देशकों के चक्कर काटते और सोमवार सुबह वापस पुणे में क्लास लेने पहुंच जाते। आमतौर पर रिकॉर्ड्स में असरानी की पहली आधिकारिक हिंदी फिल्म हरे कांच की चूड़ियां, जो कि 1967 में आई थी, उसे माना जाता है, जिसमें वे विश्वजीत के दोस्त बने थे। किस्सा है कि जब तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी एफटीआईआई के दौरे पर आई तो असरानी, जया भादुड़ी और अन्य छात्रों ने उनसे शिकायत की कि इंडस्ट्री में एफटीआईआई के प्रशिक्षित कलाकारों को मौका नहीं दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने उस बात को गंभीरता से लिया और निर्देशकों से बात की। इसी का नतीजा था कि मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी के लिए एफटीआईआई का रुख किया। जब ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार साहब पुणे आए तो असरानी उन्हें कैंटीन ले गए। वहां जया भादुड़ी चाय पी रही थी। जैसे ही असरानी ने उन्हें कहा कि ऋषिदा ने उन्हें फिल्म के लिए चुना है तो जया के हाथ से घबराहट में चाय का प्याला छूटकर नीचे गिर गया। गुड्डी फिल्म असरानी और जया के दोनों के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म गुड्डी, बावर्ची और अभिमान जैसी फिल्मों में काम करते करते असरानी और जया का रिश्ता गुरु शिष्या से बढ़कर एक पारिवारिक बॉन्डिंग में बदल गया था। इसी दौरान अमिताभ बच्चन और जया के बीच नजदीकियां बढ़ी। असरानी की अमिताभ से भी गहरी दोस्ती हो गई। जब 3 जून 1973 को अमिताभ और जया की शादी तय हुई तो यह बेहद सादगी और सीक्रेट तरीके से रखी गई थी। इस बेहद निजी शादी में गिने चुने लोग ही शामिल थे। चूंकि जया का परिवार मुंबई में नया था, इसलिए असरानी ने उस शादी में दुल्हन के भाई की भूमिका निभाई और भाई की तरह सारी रस्में पूरी की।
इसके बाद अमिताभ के साथ उन्होंने शोले, चुपके चुपके और नमक हराम जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया। जयपुर का वो लड़का जो गणित के नंबरों से भाग रहा था, उसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाद में असरानी 1988 से 1993 तक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी बने। आज हमने कॉमेडियन, एक्टर और बहुत ही अच्छे कलाकार असरानी के जीवन के बारे में जाना, उनके कुछ किस्से हमने जाने, कैसे वे फिल्म जगत में आए, इस पर हमने बातचीत की। आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बतलाएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।